रखवाले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम पद्वती में। कहते हैं सेहत से बड़ी कोई नियामत नहीं, और अगर सेहत का सवाल नवजात शिशु से जुड़ा हो तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। तो आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित है नवोदित माँ और नवजात शिशु की सेहत पर और स्वास्थ्य से जुड़े उन टीकों पर जो नज़र के काले टीके से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी आंखों के तारे को आप हर रोज नजर का ये काला टीका लगाना नहीं भूलती, लेकिन शायद ये भूल जाती हैं कि इस नजर से ज्यादा जरूरी हैं वो टीके जिनसे आपका बच्चा इस छोटी उम्र में भी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ जाने की शक्ति पा जाता है। वैसे तो टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की शुरुआत स्त्री के गर्भधारण के साथ ही हो जाती है। बच्चे के गर्भ में आते ही जो सबसे जरूरी है वो टीका है टिटनेस का। भारत में शिशु मृत्यु की एक बड़ी वजह जन्म के समय बच्चे में होने वाला टिटनेस का संक्रमण भी है। असल में तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद देश में अधिसंख्य बच्चे गंदगी वाले माहौल में जन्म लेते हैं और ऐसे में उन्हें टिटनेस के संक्रमण का खतरा बना रहता है। टीकाकरण मतलब जो भी वैक्सीन लगाते हैं, ऐसी जो बीमारियां जिनसे अपन टीके लगाने से उन बीमारियों से उन बच्चों को बचाया जा सके। तो इसकी शुरुआत एक तो बच्चा पैदा होता है तब अपन लगाते हैं, पर इसकी शुरुआत अपन जब बच्चा जो ही माँ के गर्भ में आता है तभी से कर देनी पड़ती है। तो ये सबसे पहला टीका लगता है टिटनस टॉक्साइड का। तो जो बच्चे को, जो न्यूबॉर्न बच्चों को जो टिटनस होता था, टिटनस नियोनेटोरम, उससे बचाता है। तो जो ही अपने को पता लगता है कि माँ गर्भवती है, जैसे ही पता लगा तो पहला टिटनस का टीका हम उसको लगा देते हैं और दूसरा उसका बूस्टर डोज रहता है, 1 महीने के बाद में वो दे दिया जाता है, ताकि जो नया पैदा होने वाला बच्चा है उसका टिटनस नामक बीमारी से बचाव हो जाता है। टिटनेस का टीका समय से लेने वाली गर्भवती ने अपने बच्चे का टिटनेस से तो बचाव कर लिया, लेकिन 9 महीने माँ की कोख में हिफाजत से रहे इस बच्चे को अब दुनिया में आने के बाद बाकी बीमारियों से बचाव के लिए कुछ और सुरक्षा कवच की जरूरत होती है। और कुछ कवच यानी टीके तो इतने जरूरी होते हैं कि उन्हें जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना जरूरी होता है। इन ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि किस तरह से जन्म के तुरंत बाद से नजर के टीके के साथ नवजात की सेहत की सुरक्षा करने वाले ये टीके भी जरूरी हैं। जन्म के तुरंत बाद जल्द से जल्द बीसीजी का टीका दिया जाना चाहिए। साथ में पोलियो की 0 खुराक और हेपेटाइटिस बी की जन्म के समय की खुराक। शिशु के 6 सप्ताह यानी 1.5 माह का होने पर धार्मिक संस्कार तो आप करते ही हैं, लेकिन उसके साथ उसके स्वास्थ्य से जुड़ा एक और संस्कार भी जरूरी है, डीपीटी का पहला टीका। पोलियो की पहली खुराक, हेपेटाइटिस बी का पहला टीका शिशु के 1.5 माह के हो जाने पर, 2.5 महीने यानी 10 सप्ताह का होने पर फिर डीपीटी का दूसरा टीका, पोलियो की दूसरी खुराक और हेपेटाइटिस बी का दूसरा टीका। महीने भर के अंतर से यानी 3.5 माह का होने पर डीपीटी का तीसरा टीका, पोलियो की तीसरी खुराक और हेपेटाइटिस बी का तीसरा टीका दिया जाता है। फिर सीधे 9वें महीने के बाद यानी 270 दिन पूरे होने पर जरूरी होता है खसरे का टीका, जिसके साथ विटामिन ए की भी खुराक दी जानी चाहिए। विटामिन ए से बच्चे को आंख मजबूत रहती है, उसको आंखों वाली बीमारी या रोशनी देखने में प्रॉब्लम ना हो, उसको रतौंधी वगैरह जो होती है उससे बचाव करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका ये है। तो हमारे यहाँ पे दिया जाता है विटामिन ए, हम लोग पिलाते हैं। जो ही बच्चा 9 महीने में, जब खसरे का टीका लगाने के साथ में जब बच्चा आता है तो हम उसको विटामिन ए की दवाई भी पिलाते हैं। तो हर 6 महीने में 6 डोजेज हम 5 साल तक के, मतलब बच्चे को हर 6 महीने में हम विटामिन ए की दवा पिलाते हैं अस्पताल में। मतलब आपको बच्चा जब टीका लगाने के लिए आ रहा है, हमको बच्चा अवेलेबल है और वो बहुत अच्छा समय रहता है कि जब हम बच्चे को विटामिन ए की दवा पिलाएं, जिससे बच्चे को आंखों की रोशनी होती है या रतौंधी होती है या आंखों में जो भी परेशानी हो सकती है, उससे हमारा विटामिन ए बच्चे की रक्षा प्रदान करता है।
तो ये हम हमारे टीके के साथ नहीं दे देते हैं, और उसको आगे कब डोजेस देने हैं उसको भी हम बराबर बुलाते रहते हैं। बच्चों के जन्म और उनसे जुड़े संस्कार तो हम कभी नहीं भूलते, लेकिन सेहत के लिए ज़रूरी टीके भूल जाते हैं। और दूसरी अहम बात, टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियां भी बहुत है। तो आगे हम आपको टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियां और उनकी वैज्ञानिक हकीकत से रूबरू कराएंगे। आमतौर पर नवोदित माएं सबसे ज्यादा जिस मुश्किल से दो चार होती हैं, वो ये है कि क्या बीमार शिशु को भी टीका लगवाया जा सकता है, और कई बार इसी उलझन में वो टीका लगवाने में बहुत देरी भी कर देती हैं। लेकिन सर्दी जुकाम, दस्त जैसी तकलीफों में टीकाकरण करवाने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यदि बच्चा कुपोषित है तो टीकाकरण ही उसे बाकी बीमारियों से बचाने का एकमात्र उपाय है। इसी तरह एक भ्रांति ये भी है कि पोलियो की खुराक के बाद मां का दूध ना पिलाएं, जबकि इसमें कोई हर्ज नहीं। मां का दूध तो सर्वोत्तम पोषण आहार है। इसी तरह खसरे को लेकर भी भ्रांति है कि वो बचपन की आम बीमारी है, लेकिन खसरे का टीका न लगवाने की चूक बच्चे के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। खसरे का टीका अत्यंत महत्वपूर्ण टीका है। जैसा आप जानते हैं कि ये बीमारी जो है एक वायरल बीमारी होती है, और इसके द्वारा इस बीमारी के होने से दिखाई देने में तो ये एक आम बीमारी, वायरल बीमारी की तरह बुखार, जुकाम, खांसी और दानों के साथ में अपीयर होती है। लेकिन इस बीमारी से बच्चों में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बहुत कम होती है, घटती है, जिसके बाद बच्चा जो है साधारण सी बीमारी उसमें कॉम्प्लिकेशन का रूप ले सकती है। जैसे मान लीजिए कि साधारण सर्दी खांसी है, खसरे के से ग्रसित बच्चे को ये साधारण सर्दी खांसी कई बार टीबी में भी बदल जाती है, निमोनिया में बदल जाती है। इसी तरीके से दस्त बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चे की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति घटते जाती है, जिससे बच्चा बार बार बीमार होकर कई सारी बीमारियों घेरती हैं उसको, और उसके कारण वो कुपोषण की तरफ बहुत बढ़ता है। तो खसरा अत्यधिक महत्वपूर्ण है बच्चे को बचाने के लिए, उसका टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, जिस तरह बाकी टीके ज़रूरी हैं। ये टीका हम 9 माह की उम्र में पहली बार लगाते हैं। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश ये रहती है कि साल भर के अंदर इन सारे बच्चों का खसरा सहित सारे जितने टीके मैंने आपको बताए हैं, इन टीकों से उनका प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ा ली जाए। इसको हम संपूर्ण टीकाकरण कहते हैं। और 9 महीने के बाद में 15 महीने की उम्र में अब एक बार और हम इसका बूस्टर टीका लगाते हैं खसरे का, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पिछले परीक्षणों में ये दिखा है कि यदि हम 9 महीने की उम्र में टीकाकरण कर रहे हैं तो करीब करीब 85% बच्चों में ही इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति डेवलप हो रही थी। इसीलिए 15 महीने की उम्र, 1.5 साल की उम्र में जब हम डीपीटी के बूस्टर्स देते हैं या पेंटा के बूस्टर्स देते हैं, उस समय में हम यदि इस टीके को लगा देते हैं तो 100% प्रतिरोधात्मक शक्ति मौजूद हो जाती है। तो इस तरीके से हम कम्युनिटी के सारे, समाज के सारे बच्चों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। अब एक नजर में जानिए कि काजल का टीका अगर आपके बच्चे को नजर से बचाता है तो ये वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण से आप एक साथ कितनी बीमारियों से अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। खसरा, टिटनेस, पोलियो, टीबी, गलघोटू, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, इन रोगों से ये टीके बच्चे की हिफाजत करते हैं और इनके साथ दिए जाने वाले विटामिन ए की खुराक बच्चों को रतौंधी से बचाने के साथ उनके विकास में सहायक होती है। शिशु को टीके लगवाना जितना अहम है उतना ही जरूरी टीकों यानी वैक्सीन का रख रखाव। आमतौर पर हमें इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन टीकों को उचित तापमान पर स्टोर करना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। टीका लगवाने की तारीख याद रखने के साथ ये याद रखना भी जरूरी है कि टीके की एक्सपायरी डेट यानी अंतिम तारीख निकल तो नहीं गई। इसके बाद इन टीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह ज्यादा गर्मी, धूप और जमाव से भी टीका या वैक्सीन खराब हो जाता है। एक स्टोरेज से जब टीके दूसरे स्टोरेज में पहुंचाए जाते हैं तब भी इन टीकों को सही तापमान पर रखा जाना जरूरी है। वैक्सीन को हम सही टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि बच्चे को इससे कोई नुकसान ना हो। वैक्सीन हम 2+2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पे उसको मेंटेन करके रखते हैं ताकि वैक्सीन हमारा ख़राब ना हो।
और इसके लिए हम वैक्सीन को सबसे नीचे में मेजल्स को रखते हैं, स्टोर करते हैं, उसके बाद OPV और उसके बाद फिर BCG रखते हैं और उसके ऊपर DPT और फिर पेंटावेलेंट का वैक्सीन और उसके बाद हेपेटाइटिस B रखते हैं, ताकि सारे वैक्सीन जिसको जितनी टेम्परेचर की ज़रूरत है उतने पे उस पर रखते हैं ताकि वो सही रहे, बच्चे को उससे कोई नुकसान ना हो। फिर मध्य प्रदेश तो 5 बीमारियों से बच्चे की हिफाजत करने वाले पेंटावैक्सीन टीके के इस्तेमाल में सबसे आगे रहा है और इसका प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य घोषित हुआ है। हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसको वैक्सीनेशन शुरू हो जाना चाहिए, पर हम उससे एक कदम और पीछे जाते हैं। तो हम जब गर्भ में होता है शिशु, तब से हम माँ को एंटीनेटल पीरियड में टेटनस के इंजेक्शंस देते हैं, जो कि बच्चे को भी नियोनेटल टेटनस से उसकी सुरक्षा करता है। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने एंटीनेटल क्लिनिक अलग से बनाई हुई, जहाँ जितनी भी गर्भवती माताएं रजिस्टर होकर आती हैं उनको हम वैक्सीनेशन करते हैं टेटनस टॉक्साइड का। तो उसके लिए अलग से व्यवस्था बनाई है, उनका एक सेगमेंट अलग किया हुआ है, जहाँ पे सिर्फ गर्भवती माताओं को ये व्यवस्था उनके लिए की गई है। और इसके बाद जैसा ही बच्चा जन्म लेता है और एंटीनेटल वार्ड में मदर एडमिट होती है, उस समय अगर आप देखें तो हमारे वार्ड में जन्म लेते ही शिशु को जो BCG का इंजेक्शन, पोलियो के ड्रॉप्स देना है या हिप देना है, तो वो उसको वहीं पर उसकी व्यवस्था आज की तारीख में की जा रही है। और हम वार्ड में हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड है और न्यूबॉर्न बेबी को पोलियो के ड्रॉप्स और BCG के इंजेक्शंस वो प्रतिदिन लगाते हैं और उनके कार्ड में उसकी एंट्री भी करते हैं। और इसके साथ ही हम एक अलग से एक वैक्सीनेशन रूम है, इम्यूनाइजेशन रूम है, जो प्रतिदिन खुलता है OPD आवर्स में, और वहाँ पर बच्चों को जो फॉलोअप उनका इम्यूनाइजेशन है, रूटीन इम्यूनाइजेशन है, वो किया जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश में टीकाकरण की जो उपलब्धि है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पर अभी भी वो जो वांछित उपलब्धि चाहिए वो नहीं है। इसके लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। NRHM के आने के बाद से अभी जो सबसे पहली स्थिति होती है, इसमें हम लोग ये करते हैं कि गांव में हम बच्चों का इन्यूमरेशन कर लेते हैं, कितने हमारे गर्भवती महिलाएं, कितने हमारे बच्चे हैं, तो उनको एनलिस्ट करते हैं। एनलिस्ट करने के बाद में फिर हर गांव का PSC का, CSC का और जिले का एक माइक्रो प्लान बनता है, जिसमें कौन सी ANM किस दिन उस गांव में टीकाकरण करने जाएगी। ANM उस गांव में निर्धारित गांव में पहुंचती है, वहाँ टीकाकरण करती है और भी सेवाएं देती है। इसके बाद वो पूरा का पूरा MCTS का वर्क प्लान वापस हमारे जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वहाँ पर आता है और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर्स को कंप्यूटराइज करते हैं। और इस तरीके से अपडेशन जो हम सेवाएं देते हैं वो अब कंप्यूटराइज हो रहे हैं। एक एक व्यक्ति का उसकी कहीं कहीं थोड़ी सी एक जो समस्या आती है वो होती है हमारे हाई रिस्क एरियाज की, जैसे बड़े बड़े शहर्स होते हैं, भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, इनमें आप देखते हैं बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ से बाहर से मजदूर आते हैं, या कई बार हम देखते हैं कि कोई झुग्गी बस्ती नई बन गई जो कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होती। तो ऐसे हमारे जो हाई रिस्क एरियाज हैं, इसके लिए भारत सरकार की ओर से हम लोग स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक मनाते हैं वर्ष में 4 महीने, जिसमें हम इन एरियाज को कवर करते हैं ताकि इनके बच्चे भी टीकाकरण से ना छूटें। तो इस तरीके के सभी सम्मिलित प्रयास हैं, उसके माध्यम से हम लोग ये टीकाकरण का कार्य करते हैं। और बीच बीच में जब कभी ऐसा लगता है कि किसी एरिया का टीकाकरण कम है, तो हम स्पेशल ड्राइव करके वो टीकाकरण कार्य करते हैं। दुनिया में सालाना तकरीबन 20 लाख और देश में करीब 73,000 बच्चों को हर साल असमय मौत से बचाने में कारगर है ये वैक्सीन। इस वैक्सीन के एक ही टीके में डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस B और हिब यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसी जानलेवा बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा होती है। पर्टिकुलरली जो मेनिंजाइटिस होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B के कारण, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। जो बच्चों को दिमाग के अंदर झटके आते हैं या दिमाग का बुखार आता है और निमोनिया, दोनों चीज़ें रहती है, उस दोनों से प्रिवेंट करता है। और इसके 3 डोज जो रहते हैं वो DPT के साथ में ही चलते हैं, तो इसलिए इसको कंबाइन कर दिया गया है। तो एक तो अलग से आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एसोसिएटेड 5 बीमारी में एक साथ बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है इसके लिए। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या ये पेंटावैक्सीन फ्री में दिया जाता है? जी जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और हॉस्पिटल्स में भी और हमारा जितना भी आंगनवाड़ी है इसके अंदर हमारी ANMs वगैरह जाती हैं फील्ड के अंदर भी, सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है वैक्सीन। हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो 4 टीके अलग अलग लगाते थे, DPT प्लस हेपेटाइटिस B, तो DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस प्लस हेपेटाइटिस B, तो हम ये 3 टीके तो एक में लग गए। एक लग रहा था हेपेटाइटिस B का, तो कुल लग रहे थे 4 टीके। 4 टीके लगाने के लिए हम उसको 2 बार
इंजेक्शन लगा रहे थे, एक बार टीपीटी का लगा, एक बार हेपेटाइटिस बी का लगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपने बोला इन्फ्लुएंजा के लिए, जिससे बच्चे को निमोनिया और मेनिंजाइटिस वगैरह होने के बहुत चांसेस रहते हैं जिस वायरस से, उसको बचाव का भी टीका हम लोग लाए हैं। अब इसके लिए एक बहुत अच्छी बात कर दी गई है, और तो वो टीका इन सारे टीकों को मिला करके एक टीके में डाला गया है। उसका नाम है पेंटावी। पेंटा मीन्स 5 वैक्सीन इन 1 वायल, और जो भी है एक प्रिक से, एक इंजेक्शन से हम एक साथ बच्चे को 5 बीमारियों से बचा रहे हैं। तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो जो डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी के टीके 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह पर दे रहे थे, उनको हटा करके हम पेंटावी 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह पर पेंटावी लगा रहे हैं। तो इससे हमको ये फ़ायदा है कि हम जो अलग अलग टीके दे रहे थे 2, और अगर हम इन्फ्लुएंजा का भी देते तो इन्फ्लुएंजा का एक और देने के लिए हमको उस बच्चे को इन 5 बीमारियों से बचाने के लिए 3 बार इंजेक्शन, 3 प्रिक बच्चे को लगते। तो वो सब हटकर हम पेंटावी दे रहे हैं, एक ही इंजेक्शन में हम 5 बीमारियों से बचा रहे हैं। तो अब जो भी नए बच्चे हमारे पहली बार आ रहे हैं 1.5 माह में, हम उनको डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी नहीं दे करके पेंटावी का एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा भी इंक्लूडेड है। टीकाकरण में आशा बहन जी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कोशिशें प्रदेश में रंग लाती दिखाई दे रही हैं, जिन्हें विशेष रूप से टीकाकरण की ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। कई लोग ऐसे बच्चों को टीके लगाने से डरते हैं कि बच्चे को बुखार आ जाता है और उनके पैरों में सूजन आ जाती है, तो इस डर से वो नहीं लगाते। उनको थोड़ा समझाओ भी तो फिर भी नहीं लगाने को देखते, लेकिन उनको बार बार उस चीज़ को समझाओ कि ये टीके से तुम्हारे बच्चे को फ़ायदा होता है, उनके शरीर में जो बीमारियां होती है तो वो नहीं होगी, है ना। तो बहुत सारी बीमारियों से ये टीके तुम्हें बचाएंगे। जैसे कि ये टीके का प्राइवेट में लगाते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं, जो कि हम सरकारी में लगाते, फ्री में लगाते हैं। गवर्नमेंट फ्री में टीके लगवा रही है, तो इसके लिए तो बहुत फ़ायदा है, तभी तो गवर्नमेंट ने टीके निकाले। तुम इसका पूरा फ़ायदा उठाओ, है ना, और बच्चों को टीके लगाओ, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और कोई बीमारियां नहीं होगी। 2 महीने में या 2.5 महीने में पहला टीका लगता है, तो उसको हम एक दिन पहले बता देते हैं कि पहले मंगलवार को टीकाकरण है, मतलब कल टीकाकरण है, ऐसा करके कि आ जाना इतने बजे, 11 बजे आ जाना। तो वो उसी टाइम पर आ जाती हैं, और यदि नहीं भी आती हैं, यदि कोई लापरवाही करती हैं, हम उन्हें डबल से आते हैं, बुला कर के ले आते हैं कि चलो हो रहा है टीकाकरण, टीके लगवाओ। इस तरह हम उन्हें बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं अपने होने वाले बच्चे के लिए टाइम थोड़ा सा निकालो। घर के काम तो होते रहेंगे, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो ऐसा करके हम उन्हें समझाते हैं, फिर वो आती हैं। पिछड़े कहे जाने वाले आदिवासी इलाके बालाघाट का टीकाकरण में अव्वल आना इस बात की तस्दीक है। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण की दर जहां 66.4% है, तब अकेले बालाघाट में पूर्ण टीकाकरण की दर 82.5% है। शिशु के जन्म के बाद टीकाकरण, और टीकाकरण के लिए पेंटावेलेंट टीका जो है अब राज्य में हम लगा रहे हैं, और बहुत आवश्यक है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। बाजार में ये टीके 5,000 रुपये में लगाए जाते हैं। ये टीके अब हम निःशुल्क 24 लाख बच्चों को प्रतिवर्ष लगाएंगे, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये सारी बात लोगों तक पहुँचे और उसका लाभ हर माता और उसका हर शिशु इसका लाभ ले। टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने बहुत उपलब्धियां हासिल करी है, तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेट में आपने क्या क्या प्रयास किए हैं? 90 दिन के अंदर हम हर गर्भवती माता का नाम MCTS मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम है, सॉफ्टवेयर, उसमें हम दर्ज कर लेते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, चाहे घर में या अस्पताल में, 21 दिन के अंदर मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम में उसका नाम आ जाना चाहिए। अगर किसी भी परिवार से हमें शिकायत मिलती है कि यह कार्य नहीं हुआ है, तो हमने अपने फील्ड कार्यकर्ताओं को ये सचेत किया है कि आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार पूरा ये टीकाकरण का कार्यक्रम हमारा चलाया जा रहा है। हर टीकाकृत गर्भवती महिला और बच्चे को मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड दिया जाता है। इसका उपयोग जब बाद में टीके लगाने आता है तो हर परिवार से अनुरोध है कि ये ज़रूर लेके अपने साथ चलें। अभी मैं एक ईंट भट्टे पे खड़ा था रायसेन डिस्ट्रिक्ट के, और वहाँ पे एक महिला आई। मैंने पूछा कहाँ से आई? बिहार से। आपको किसने बताया कि यहाँ टीका लग रहा है? मेरी ANM ने बताया था कि तुम जहाँ भी जाओ कार्ड ज़रूर ले जाना, तुम्हें टीका पूरे देश में कहीं ना कहीं लग जाएगा।
तो ये महत्ता है इसकी। दूसरा आपसे अनुरोध है कि पल्स पोलियो अभियान 18 जनवरी को अभी हमारा आने वाला है। इसके लिए इस बार हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय ने इसको RIPP अभियान का नाम दिया है। RI मतलब रूटीन इम्यूनाइजेशन, तो इसका नाम है नियमित टीकाकरण पल्स पोलियो अभियान। हमने ये देखा है कि हमारे 1 करोड़ 14 लाख बच्चे 5 साल तक के हैं, जिनको हम 1 करोड़ 18 लाख घरों में जाके ढूंढना होता है, उनको दवा पिलाना पड़ता है। MCTS कार्यक्रम हमारे प्रदेश में बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो हमारे पास 5 साल के मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम कंप्यूटर में नामजद बच्चे हैं, उसकी सूचियां हम लोग निकाल ली हैं और हर बूथ पे वो सूची लेके इस बार बैठेंगे और ये भी देखेंगे कि जो बच्चा आ रहा है पोलियो की दवा पीने, क्या उसको नियमित टीकाकरण हुआ है या नहीं। अगर कुछ टीके उसके छूट गए हैं तो उसकी लिस्ट हम तैयार करेंगे। हमारी आशा और आंगनवाड़ी और ANM बहनें वो लिस्ट बना के अगले 1 महीने में उन बच्चों को भी छूटे हुए टीके लगाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो हमारे मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम में नामजद नहीं हुए हों, चाहे वो शिशु हों या गर्भवती, उनकी भी सूची हम तैयार करेंगे, उनको भी अगले 1 महीने में टीकाकृत कर लेंगे। इस प्रकार से एक बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से सोचा गया ये कार्यक्रम है और आने वाला 18 जनवरी 18 को बूथ लगेगा हर आंगनवाड़ी पे। जहाँ पहले लगते आए वहीं पे ज़रूरत है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को बूथ तक लाएं और 2 बूंद ज़िंदगी की ज़रूर पिलाएं और साथ में नियमित टीकाकरण की डोज जो दिए हैं उसकी भी पहचान करवा लें कि कुछ छूट तो नहीं गए। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश 35 राज्यों में उन 14 राज्यों में शामिल हो गया है जिसको NNT नवजात शिशु में टिटनेस बीमारी उन्मूलन का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। और अगला जो हमारा कदम हैगा 2020 तक मीजल्स मुक्त प्रदेश बनाने का, तो इसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए और आप लोग से पुनः मेरा आग्रह है कि पल्स पोलियो अभियान के साथ नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाएं। अब निगाहें 2020 पर हैं। ये बरस वो लक्ष्य है कि जहां देश का हर बच्चा पूरी तरह रोग प्रतिरक्षा हासिल कर लेगा। केंद्र सरकार ने ये लक्ष्य दिया है और इस मिशन को नाम दिया है इंद्रधनुष। मध्य प्रदेश जैसे राज्य इस अभियान में प्रमुखता से शामिल किए गए हैं, जहां जनवरी से जून के बीच 4 विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर प्रदेश का हर बच्चा पूर्ण टीकाकरण के साथ रोग से लड़ने की शक्ति प्राप्त कर लेगा और इस प्रदेश का हर नौनिहाल अच्छी सेहत के साथ परवरिश पाएगा। तो देखा आपने टीकाकरण अभियान से किस तरह प्रदेश का हर नौनिहाल अच्छी सेहत के साथ परवरिश पाएगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है न्यूज़ एंड व्यूज़ 232 ज़ोन 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सर्विस DD फ्री डिश अब आपको और भी बेहतर तस्वीर और ज्यादा टीवी चैनल